हेलो दोस्तों, जनवरी 20 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं जहां पर 18% प्रॉफिट में ग्रोथ हमको देखने को मिला है। डिटेल्ड एनालिसिस हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जहां पर हम बैंक और बैंकिंग रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझने वाले हैं। देखिए, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेटा है कस्टमर डिपॉजिट्स, और यहां पर चूंकि लर्निंग में हमारा फोकस होता है तो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको मैं बता रहा हूं कि किसी भी बैंक की आप एनालिसिस करते हैं तो ये जरूर देखिए कि उनका डिपॉजिट में कैसा ग्रोथ होता है। अब डिपॉजिट क्या होता है, सोच लीजिए आपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अगर बैंक में किया है तो ये दिसंबर 2018 मतलब 5 साल पहले डिपॉजिट कितना था, 38,455 करोड़, और अभी कितना डिपॉजिट्स है, 1.76 लाख करोड़। मतलब ये जो डिपॉजिट है 36% के हिसाब से बढ़ा है। अब ये नंबर्स अपने में एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 2020-21 एक बहुत ही डिसरप्शन वाला साल था, लेकिन उसके बावजूद भी हमको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है जब हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है 43% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब लास्ट ईयर का जो दिसंबर है और अभी का जो दिसंबर है उसमें, और सितंबर से जो दिसंबर अभी लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, ये देखिए 1.64 लाख करोड़ से अभी हमको लगभग 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब डिपॉजिट में आप एनालिसिस करते हैं तो कासा रेशियो जरूर देखिए। अगेन हम बात तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे भी बैंक्स को जब एनालिसिस करेंगे तो ये सब चीज का फोकस करिएगा। कितना है यहां पर, 46.8 है। ओके, अब आपका क्वेश्चन होगा कितना होना चाहिए, तो आइडियली किसी भी बैंक का 30-35 से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब क्या है, 46.8 का मतलब क्या कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सोच लीजिए बैंक के पास 100 रुपीज है तो करंट और सेविंग अकाउंट बैंक के पास लगभग 46.8 है, और बाकी का क्या हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है या बाकी कहीं से पैसा उन्होंने रेज किया हो, वो सब हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, लेकिन यस हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट रेंज में ही है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अपने में ये नंबर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बढ़े हैं, तो हम दूसरे भी बैंक्स में बहुत एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि एफडी का थोड़ा सा भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो लोग ज्यादा एफडी भी कर रहे हैं, बट अपने में 46.8 स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब देखिए डिपॉजिट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी वाली बात आ जाती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 2018 और उससे पहले क्या स्ट्रेटेजी थी, मैक्सिमम उनके पास जो डिपॉजिट थे होलसेल थे, मतलब कोई कॉर्पोरेट का बड़ा अकाउंट आ गया वहां से उनको सब मिलता था, और सिर्फ रिटेल जो था 27% था, और अभी लगभग 80% मतलब 79% मतलब टोटली इतना रिटेल का इनका डिपॉजिट है। इसका मतलब क्या है, अब रिटेल कौन हुआ, आप हो गए, हम हो गए, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, और जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो होलसेल है, जो एक साथ बल्क में 100 करोड़ 500 करोड़ लाते हैं, वो ओवरऑल जो बुक है वहां पर उनका वैल्यू जो है कम हो रहा है। तो बैंक ने अपनी एक स्ट्रेटेजी चेंज की है पिछले कुछ सालों में, जहां वो रिटेल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर, आप हम, वहां पर वो फोकस कर रही है। और ये देखिए, जब 38,000 करोड़ की बुक थी, अभी 1.76 लाख करोड़ की बुक, रिटेल ही फोकस हमको पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। तो अभी हमने जिस पार्ट को देखा वो क्या है, डिपॉजिट वाला पार्ट। लोन वाले पार्ट में जहां पर हमको 1.89 लाख करोड़ का लोन बुक देखने को मिल रहा है, और लोन में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहां पर भी क्या हुआ है, एक स्ट्रेटेजी चेंज की है बैंक ने। क्या, अगेन जो रिटेल कस्टमर है, रिटेल कस्टमर को क्या लोन चाहिए होती है, होम लोन हो गया या फिर व्हीकल लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, ये सब उनको ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो वहां पर बैंक ने फोकस किया, और कहां फोकस नहीं किया, जो कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए, जैसे मार्च 2018 में देखिए बैंक तो छोटी साइज की थी, लेकिन बैंक का 1/3 से ज्यादा पैसा जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सोच लीजिए कोई रोड बना रहा है, कोई पावर प्लांट बना रहा है, वहां पर उन्होंने लोन देके रखी थी, और उनके आप मान सकते हैं थोड़ा हाथ यहां पर जले थे, थोड़ा खराब एक्सपीरियंस हुआ था, थोड़े से एनपीए यहां पर बैंक के बढ़ गए थे, तो ये खराब एक्सपीरियंस बैंक को हुआ था उस समय में 2018-19। और अब बैंक कहां फोकस कर रही है, रिटेल में, मतलब आपको हमको जो लोन्स होती है, इसलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हमको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रही है। और लोन्स कहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है, जो रिटेल फोकस्ड लोन है, इंफ्रा बुक हो गया या कॉर्पोरेट बुक अभी फोकस में नहीं है। अब एनपीए और कैसे रिजल्ट रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारी लर्निंग कम्युनिटी, जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है, 3800 से ज्यादा की कम्युनिटी है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी क्या हो रहा है, यहां पर मैं लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो भी शेयर कर रहा हूं कि बड़े फंड मैनेजर ने अपने फंड्स में क्या एक्शन लिया है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा एनपीए रहा है, तो देखिए ग्रॉस एनपीए टोटल अगर आप देखेंगे बैंक लेवल पे 2.04% है,
ठीक है, अगेन ये जितना कम हो उतना अच्छा है, और पिछले कुछ सालों में ये कम हुआ है, और नेट एनपीए 0.68% है। ठीक है, तो ये नंबर्स आप मान सकते हैं कि थोड़ा अच्छे डायरेक्शन में हमको देखने को मिल रहे हैं। बट यस, जैसे बैंक ने कहा है कि अगले कुछ सालों में वो 1.5 तक ग्रॉस एनपीए को ले जाएंगे, मतलब जो पैसा आने की संभावना बहुत कम है वो ग्रॉस एनपीए आप मान सकते हैं। अब चूंकि रिटेल में उनका बहुत ज्यादा फोकस है, तो क्या यहां पर एनपीए बढ़ रहे हैं, तो ग्रॉस एनपीए 1.45 है और नेट एनपीए 0.51 है, तो ये बहुत हद तक कंट्रोलेबल है, अभी रिस्क यहां पर नहीं है। अब जब एनपीए की हम बात करते हैं तो एक और पैरामीटर हमको देखना होता है, वो होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। सोच लीजिए बैंक को ऐसा लगता है कि 100 रुपीज की लोन उनकी फ्यूचर में खराब हो सकती है, तो बैंक ने कितना प्रोविजन आप मान सकते हैं, कितनी तैयारी करके रखी है, कितना बफर अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बफर कितना है, 84.68। अगेन एज अ थंब रूल आप मान सकते हैं, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 70-75 से ऊपर अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो हो तो अच्छा माना जाएगा। इट्स अ थंब रूल है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। हाँ, जैसे 2019 में उनका कितना था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 48.67। अगेन ये बहुत अच्छा नंबर नहीं था, मतलब बैंक को अगर 100 रुपए लग रहा था कि एनपीए होंगे तो बैंक के पास बहुत सारा बफर नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उनके पास बफर है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। जितना ज्यादा पीसीआर रहे उतना अच्छा होता है। आप दूसरे भी बैंक की जब एनालिसिस करेंगे इन सब नंबर्स को देखिएगा, और आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस बैंक की मैं नेक्स्ट एनालिसिस करूं। नेक्स्ट, नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए बैंक्स लोन देते हैं, लोन से उनको इंटरेस्ट मिलता है, फिर उनको खर्चा भी होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट में तो नहीं होता है, सेविंग अकाउंट में होता है। तो इंटरेस्ट में से कितना उन्होंने कमाया, इनकम एक्सपेंस माइनस करके, तो यहां 4 साल में 27% ग्रोथ है, और ये 9 महीने हम कंपेयर करें तो यहां पर देखिए 11,982 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के जो 9 महीने थे, ये क्या है, अप्रैल टू दिसंबर इतना उन्होंने कमाया, और ये है अप्रैल टू दिसंबर 2022। तो यहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 30% से ऊपर ग्रोथ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर हमको देखने को मिल रहा है 6.42 का। मतलब क्या है कि जितने भी इनकम बियरिंग एसेट्स हैं उस पर बैंक कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो 6.4 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। बट यस, ज्यादा भी हो तो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि बैंक थोड़ा सा रिस्की एसेट्स ज्यादा यहां पर जा रहे हैं। तो बस वही है, फ्यूचर में वही देखना कि एनपीए जो है बढ़ना नहीं चाहिए। लास्ट में दोस्तों कैसा प्रॉफिट रहा है, 18% यहां प्रॉफिट बढ़ा है। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पर 30% तक यहां ग्रोथ हमको देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर 24% ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% ग्रोथ हुआ है, और अभी कितना प्रॉफिट है, ये 716 करोड़। अब ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या कम आया है, ज्यादा आया है, ये फिर मार्केट डिसाइड करेगी। लेकिन ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहां पर प्रॉफिट में है। मैंने 3-4 साल पहले तो बैंक्स के बड़े बड़े लॉसेस भी होते हुए देखे हुए, तो अब ये 716 करोड़ तक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट वाला नंबर देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहां पर है, तो इसको हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। बुक वैल्यू क्या है, 39.1 है, और करंट प्राइस कितना है, 87.7 है। तो प्राइस टू बुक है 2.25। अब ये ज्यादा है कम है, तो देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स का ये है प्राइस टू बुक, ये देखिए उनको मीडियन 1.4 मिला है। देखिए जब बैंक के बहुत सारे एनपीए थे, खासकर 2018, 19, 20 के पीरियड में, तो बैंक को बहुत ज्यादा बुक वैल्यू मिली नहीं थी। इनफैक्ट 0.5, 0.7, 1 के आसपास ही उनको बुक वैल्यू मिली हुई थी। अभी री रेटिंग हमको देखने को मिली है, क्योंकि बैंक को अब प्रॉफिट्स अब बैंक के आने लगे हैं। अब मार्केट के ऊपर है कि मार्केट को क्या लगता है कि क्या उनकी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट 2.25 है, 3 भी दे सकती है, 5 भी दे सकती है, 6 भी दे सकती है, 2 भी दे सकती है, 1.5 भी दे सकती है। जैसे अभी देखिए रेलवे स्टॉक्स, अभी उनको कितना हायर वैल्यूएशन मिल रहा है। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, 2.25 है तो आइडियली 2.5 ही है, मार्केट की अपनी सोच रहती है यहां पर। बट फिलहाल जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रखा कि 2.25 का अभी मार्केट ने उनको वैल्यूएशन दिया है। और चूंकि पिछले कुछ सालों में उनके प्रॉफिट जो है बढ़े हैं, तो एक री रेटिंग हुई है। जैसे आप देखिए जून के समय में 2022 0.9 के आसपास उनकी जो थी बुक वैल्यू थी, जो कि अभी 2 के आसपास में है। अब फ्यूचर ही बताएगा कि मार्केट को क्या लगता है कि उनको क्या आइडियल बुक वैल्यू मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।